बिल्किस बानी के साथ जो हुआ है वो बहुत ही दिलखराश मामला है। वो सबके दिलों को चीरने वाला मामला है। ये 11 लोग उसकी इस्मतदरी किए थे और उसके सामने ही उसकी बच्ची को 3 साल बच्ची को मारा गया था। बिल्किस बानी के साथ जो हुआ है वो बहुत ही दिलखराश मामला है। वो सबके दिलों को चीरने वाला मामला है। ये एक औरत, एक निहत्ती औरत जिसके साथ जो है 11 लोग उसकी इस्मतदरी किए थे और वो भी हामिला औरत, और उसके सामने ही उसकी बच्ची को 3 साल बच्ची को मारा गया था और उसके पूरे ख़ानदान का सफाया कर दिया गया था। तो वो औरत इतनी हिम्मत से और सब्र से हमारे मुल्क के अदलिया से ये चाह रही थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और इसी तरह मेरी उसकी तरह जितनी भी औरतें उस वक्त जो है सफ़र हुई थी उनको इंसाफ मिलेगा ये चाह रही थी। लेकिन हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किले से ये ऐलान किया था कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, और उनका शुरू से ये नारा भी रहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और औरतों को तमाम तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन उसी दिन, जिस दिन वो ऐलान कर रहे थे कि औरतों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा मुल्क में, उसी दिन जो है उन्हीं के एक साथी ने ये ऐलान करके कि जो लोग क़ैद में अच्छा बर्ताव किए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो हम सब ये सोचकर खुश हुए थे कि चलो दूसरे जो बेकसूर बेगुनाह लोग को जेल में डाला गया है उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन बहुत ही अफसोस और दुख, और यहाँ तक कि हम लोगों को एक तरह की बेहिम्मती भी हो गई कि जब हमने देखा कि इन मुलजिमों को छोड़ा गया है, जिनको बेगुनाह कैदियों को छोड़ने के बगैर जो है इन मुजरिमों को छोड़ा गया, जो कि इतनी बड़ी एक माँ की, एक बहन की और एक बीवी की इज़्ज़त ना करने वालों को छोड़ा गया है। इसके लिए जो है हम उनकी मज़म्मत करते हैं। अदलिया से अब जो है ये मामला फिर आगे ऊपर की अदलिया में गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हम ख़वातीन को, सिर्फ बिल्किस बानो नहीं बल्कि तमाम ख़वातीन को इंसाफ मिलेगा। हम देखते हैं कि निर्भया का केस था और एक आंध्रा में एक केस हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ, खुश हो गई थी तमाम औरतें कि वहाँ फांसी दी गई और एनकाउंटर किया गया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे सबूत और गवाह और मौजूद होने के बावजूद जो है यहाँ उनको आज़ाद कर दिया गया है, और उसके लिए जो हक़ की आवाज़ उठा रहे थे उनको जेल में डाला गया है। इस बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है हम तमाम ख़वातीन आवाज़ उठाती हैं। इसके लिए हमने फ्रीडम पार्क में भी प्रोटेस्ट किया था और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे हम लोग, जब तक कि उन मुजरिमों को कैफ़र किरदार तक पहुंचाया नहीं जाता। हम तमाम ख़वातीन बिला लिहाज मिल्लत व मज़हब के सब मिल के आवाज़ उठाएंगे और उस हमारी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।